हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E vector is equal to ax plus b I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meters. The values of constant are A is equal to 20 SI unit and B is equal to 10. The potential at x is equal to 1 is V1 and that at x is equal to minus is V2. 1 minus option first 180 volt, option second minus 520 volt, option third 320 volt and option fourth minus 48 volt. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए एक्स प्लस बी आई कैप के इक्वल. कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है. यदि बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल क्या है V1 और x इज इक्वल टू माइनस 5 पे पोटेंशियल क्या है V2 है, तो हमें V1 माइनस V2 फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पे हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. की कंसेप्ट के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे. यहाँ पे हम बात करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन होता है, हम उसकी बात करेंगे. रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस dV एंड इलेक्ट्रिक. तो इसके अंदर क्या रिलेशन होगा वो हम बात करते हैं. तो इनके अंदर रिलेशन क्या रहता है कि जो dV है, जो dV होगी वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx. इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx होती है dV की वैल्यू. तो ये हमारा क्या होगा, मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, dV इज इक्वल टू E डॉट dx. E की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, E वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है ax प्लस बी आई कैप. ax प्लस बी आई कैप. A की वैल्यू हमें गिवन है 20, तो ये क्या हो जाएगा 20x प्लस b की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 10 आई कैप. तो अब मैं ये इक्वेशन लगा देता हूँ. dv विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, माइनस ई डॉट डी एक्स. तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई की वैल्यू है हमारे पास 20x प्लस 10 डॉट डी एक्स. अब यदि मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देता हूँ -5 से 1, -5 से 1 लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा v1 माइनस v2 के. v1 माइनस v2 के इक्वल आ जाएगा dv की वैल्यू. क्यों आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन को सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v1 माइनस v2 आएगा ये. तो इस v1 माइनस v2 की वैल्यू को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं. जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा -5 से लेके 1 तक, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 20x स्क्वेयर बाई 2 और यहाँ पे प्लस हमारे पास आ जाएगा 10x, ये वैल्यू आएगी. और अब जब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -5. इस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है हमारे पास. तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -10x स्क्वेयर प्लस 10x, ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है. अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -5, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं. तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा 10 और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस लोअर लिमिट. तो माइनस में क्या आएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 250 माइनस 250 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा 50. यही आएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 पॉजिटिव का आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 250, और जब x की जगह सीधा -5 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा. तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो v1 माइनस v2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. v1 माइनस v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस तो पहले से है, यहाँ हमारे पास बच रहा है 20 और ये बच जाएगा इसको सोल्व करने के बाद 200. 250 माइनस 50 क्या हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा. तो v1 माइनस v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 180 वोल्ट.
तो V1 माइनस V2 कितना आएगा 180 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन ए है 180 वोल्ट वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।